फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन स्टार्ट होगा 26 से। ठीक है, ऑलरेडी हम 3 लेक्चर दे चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं पहले वो 3 लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर 4 समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज and the remaining depending upon the distance traveled in kilometers. If a man travel 80 किलोमीटर ही पे कितना दिया 1330 रुपया एंड ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर किया तो पे कितना किया 1490। तो बोल रहा फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द रेट पर किलोमीटर। समझा, इसका मतलब ये हुआ एकदम ये देहाती लैंग्वेज में समझो इसको क्या कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है क्या, मान के चलो हम पटना जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? पटना जाने वाले हैं। एक टैक्सी वाले से बात किए कि चलोगे पटना, तो वो बोला पटना जाएंगे सही, इसमें एक मेरा रीजन है। हम जो इसका भाड़ा लेंगे 2 तरीका से लेंगे। कैसे लेंगे? पहले तो मेरे एक फिक्स चार्ज है कि वो फिक्स चार्ज क्या है, पटना जाने का 1000 मान के चलो, मान लिए, ठीक है। ये 1000 आपको देना ही पड़ेगा, ये मेरा फिक्स चार्ज है। और दूसरा बोला तो दूसरा क्या है, वो बोला कि दूसरा है जितना किलोमीटर मेरा टैक्सी चलेगा पर किलोमीटर रेट चलेगा। तो बोला पर किलोमीटर कितना लोगे, तो पर किलोमीटर बोलेगा हम 10 रुपया लेंगे। कितना रुपया लोगे? 10 रुपया। बोले को यहाँ से पटना कितना 200 किलोमीटर है। अगर 200 किलोमीटर है पर किलोमीटर रेट क्या है 10 रुपया पर किलोमीटर लेगा रेट, तो कितना लेगा? तो मल्टीप्लाई क्या करोगे 10, मतलब 2000 ये यहाँ से लेगा। तो टोटल कितना लिया होगा 3000। कितना लिया होगा? तो मतलब टैक्सी का भाड़ा कितना 3000। यही दिया है टोटल। यहाँ कितना एक ले रहा है, कितना 1330 रुपया, और दूसरा कितना ले रहा है 1490 रुपया। तो वही निकालना है। जैसे कि हम मान लिया 1000 मेरा क्या है फिक्स रेट है, ये क्या है फिक्स रेट है। और रेट पर किलोमीटर जैसे यहाँ पे मान लिया कितना 10 रुपया पर किलोमीटर, माने ना। यही निकालने बोल रहा है कि रेट पर किलोमीटर कितना और फिक्स चार्ज कितना होगा। क्या समझ में आया? जो हम क्वेश्चन बता रहा है वही हम यहाँ से एकदम घरेलू मेथड से समझाएं, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखो। हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे? लेट द फिक्स चार्ज बी x रुपया। क्या कर दिए x रुपया दिया नहीं था ना, उसमें तो हम माने 1000 रुपया था ना, x रुपया था। कितना है x रुपया। और यहां से क्या निकालने बोल रहा है रेट पर किलोमीटर। इसको भी मानना पड़ेगा। जैसे उसमें रेट किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर माने थे ना, यहाँ पे क्या y मान लेते हैं रेट पर किलोमीटर। कितना b कितना y रुपीस। कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोला जो मेरा फिक्स चार्ज है टैक्सी वाला वो कितना है x तो लेंगे ही। क्या लेंगे? x तो लेंगे ही, एक्स्ट्रा भी लेंगे। क्या एक्स्ट्रा लेंगे? जितना मेरा टैक्सी किलोमीटर चलेगा उतना पैसा लेंगे। और बोला कि पर किलोमीटर कितना, तो y रुपया। और चला कितना, तो चला 80 किलोमीटर। क्या होगा 80 मल्टीप्लाई कितना y। जैसे वहां पर के 200 किलोमीटर मल्टीप्लाई 10 ये था ना, तो कितना 2000 हुआ था। तो इसी तरह जितना रेट होगा, रेट हमको पर किलोमीटर का पता नहीं है, ये y कैलकुलेट किए तो 80 गुना y। और यही पैसा जैसे वहां पे 3000 पूरा था ना, यहाँ पर कितना पूरा 1330 ये गिवन में दिया हुआ। इक्वेशन क्या बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर बोल रहा है फिर ट्रेवलिंग कभी किया ना, दूसरा आदमी पूछा कि हमको भी जाना कितना 90 किलोमीटर। तो टैक्सी बुलाकर नीचे लिखा था हमको फिक्स चार्ज भी चाहिए और जितना किलोमीटर मेरा टैक्सी चलेगा भाई उतना लेंगे। तो फिर दूसरा आदमी फिक्स चार्ज उसका एक्स है ना, उसके बाद कितना गया वो 90 किलोमीटर गया। कितना रेट से? तो वाई रेट से। रेट पर किलोमीटर का है कि उसका 10 रुपया रेट है। मान के चलो, हम मान के क्या चले वाई चले,
तो किसको कितना देगा, इसको देगा कितना 1400 नंबर। मेरा दो इक्वेशन आ गया और यहाँ से एक्स वाई निकालेंगे तो फिक्स चार्ज और रेट पर किलोमीटर दोनों निकल जाएगा ना। इसको सेकेंड मान लो। सबसे इजी क्या है इसमें, ये कोफिशिएंट सेम है, इसको कोफिशिएंट सेम करोगे तो क्या बहुत से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। सबसे इजी क्या है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और माइनस कर लो इक्वेशन कितना सेकेंड को, इक्वेशन सेकेंड को, ठीक है। अब देखो यहां से ये क्या है, x प्लस 80y, सॉरी 80y है, कितना है 80y इक्वल टू 1330 है। और यहाँ पे कितना है x प्लस 90y 4019 है। इसको माइनस करेंगे कितना होगा, ये दोनों तो कटेगा, यहाँ से ये कितना होगा -10y होगा और यहाँ से कितना होगा -160 होगा। हाँ ठीक, ये खत्म हो गया तो y इक्वल टू कितना होगा 16 होगा, क्यों से 0 और 0 कैंसिल, y 16 होगा। अब देखो यहाँ से पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग y इक्वल टू कितना 16 इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट में कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट में, फर्स्ट क्या है मेरा x है प्लस 80y है और क्या है इक्वल टू 1330 है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करते हैं तो x प्लस 80 मल्टीप्लाई कितना 16 होगा 1330 होगा, तो x प्लस ये कितना होगा 1280 और यहाँ से 1330, यहाँ से x इक्वल टू कितना होगा अब माइनस 1280 होगा, यहाँ से x घटा दो, यहाँ से कितना 0 होगा, 13 में 5 होगा तो 50 ना, ये कितना हो जाएगा 50। तो देखो यहाँ से मेरा फिक्स रेट दोनों का निकल गया ना, ये दोनों का रेट निकल गया। हम लिखेंगे व्हेंस क्या द फिक्स चार्ज भी कितना निकला 50 ना, 50 रुपीज और रेट पर किलोमीटर कितना निकला 16, रेट पर किलोमीटर 16 रुपया निकला। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको टैक्सी बोला मेरा फिक्स चार्ज कितना है 50 रुपया लेंगे ही लेंगे और जितना किलोमीटर जाएगा वो पर किलोमीटर हम 16 रुपया लेंगे ना। आप प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमको कितना है, अगर हम ये इक्वेशन से लेते हैं तो ये मेरा 1360 पूरना चाहिए, इसको रखोगे 1330 पूरेगा ना। तो पर किलोमीटर कितना 16 रुपया लेगा, वो कितना लेगा 16 रुपया लेगा, ऐसे लिख लो रुपीज में 16 रुपया लेगा और फिक्स चार्ज उसका कितना है 50 रुपया लेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, A part of monthly hostel charge in a college hostel are fixed and the remaining depend on the number of days जितना दिन होगा। One has taken food in the mess क्या होता है, जहां तुम खाना खाता है, हॉस्टल में जो चलता है ना मेस चलता है। अगर होटल बोलोगे तो होटल क्या होता है, जहां तुम खाना खाओ और पैसा दो, खत्म बात। अब मेस में क्या तुमको मंथली में पैसा लेगा, उसको क्या बोलेंगे मेस बोलते हैं ना, स्टूडेंट सबका चलता है। कभी कभी हॉस्टल में ही मेस चला देता है, ठीक है, और कहीं क्या था बगल में बाहर में भी मेस होता है। When a student A, एक स्टूडेंट A जिसका नाम क्या था स्टूडेंट का A है नाम, टेक्स फूड फॉर कितना 25 days, हैज टू पे कितना किया 4500 रुपया। Where as a स्टूडेंट एक B है, क्या स्टूडेंट है B है, who takes food for 30 days, उसने कितना फूड किया खाया 30 दिन खाया, हैज टू पे कितना किया 5200। फाइंड द फिक्स चार्ज पर मंथ एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे निकालना कि एक दिन में कितना खाना खाया होगा। एकदम देहाती लैंग्वेज में समझो बोल क्या रहा है। तुम लोग +10 पास करोगे ना, किस में एडमिशन कराओगे +2 में,
अब +2 में एडमिशन कराओगे उसके बाद क्या एक मेस मतलब होटल खोजोगे ना, और होटल खोजोगे तो होटल खोजोगे उसमें मेस भी रहेगा। पहली बार तो खाना बनाने आएगा नहीं तो मेस में खाएगा। तो मेस वाला तो हॉस्टल वाला तो पूछ ले जाएगा तो वो बोलेगा हॉस्टल वाला कि मेरे पास हॉस्टल भी है और प्लस मेस भी है, लेकिन जो हॉस्टल का जो चार्ज है मेरा फिक्स है। क्या है वो बोला, मेस का मालिक, हॉस्टल वाला मालिक बोला कि ये मेरा जो हॉस्टल वाला जो चार्ज है वो मेरा क्या है, फिक्स है, फिक्स्ड है। वो आपको पर बेड कितना मिलेगा, मान के चलो 1000 मिलेगा, ठीक है। और ये जो मेस चलता है ना, ये जितना दिन आपका जितना दिन खाओगे उतना ही पैसा लगेगा। ये नहीं कि तुम 15 दिन खा लिए और 30 दिन का पैसा दे दो, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर तुम 10 दिन खाते हो 25 दिन खाते हो तो उतना ही पैसा लगेगा। तो बोला सर पर डे का कितना होगा, बोला पर डे आपको 50 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, एक दिन का खाने का 50। मान के चलो 15 दिन खाया, कितना देना पड़ेगा, 750। तो टोटल महीना में कितना दिया, 1750। मान के चलो 1750, वही पे यहाँ दिया टोटल कितना, एक दिया है, ए के लिए कितना दिया 4500 और बी के लिए कितना दिया 5200। हम तो और इजी कर दे, 1750 तुम मेस में रह सकता है ना। ये मेरा हॉस्टल है और मेरे हॉस्टल में क्या होता है, बहुत इजी ना। अरे मेरा कोई हॉस्टल नहीं बताए अपने मन से, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, हम समझा दिए ना, दोनों स्टूडेंट ए को भी समझा दिया है और स्टूडेंट बी भी आया था उसको भी समझा दिया कि क्या हॉस्टल का तुम्हारा भाई पैसा लगेगा, तुम हॉस्टल में घर जाओ यहाँ रहो उससे मतलब नहीं है, और लेकिन जो तुम मेस खाओगे उसका जितना दिन खाओगे उतना दिन का पैसा, यही समझाना चाह रहा है। हम लेट करते हैं, लेट, ठीक है, द फिक्स चार्ज पर मंथ फॉर द हॉस्टल, फॉर हॉस्टल इज कर ली कितना X रुपये, मतलब X रुपया देना पड़ रहा है, ये निकालना है ना। हॉस्टल का पर मंथ कितना है और बोला पर डे खाने का कॉस्ट कितना है, तो लिखेंगे फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, पर डे भी कितना Y रुपया, कितना मान लिए Y, RS Y, कोई दिक्कत, यही दोनों निकालना है। अब देखो यहां से पहले क्या हम स्टूडेंट ए के लिए लेते हैं, फॉर स्टूडेंट ए के लिए, पहले किसके लिए, स्टूडेंट ए के लिए। स्टूडेंट ए के लिए पैसा देगा, ये जो 4500 है, किसका किसका 4500 दिया उसको, हॉस्टल वाले को, तो हॉस्टल का दिया और मेस को दिया। हॉस्टल तो फिक्स है, जितना वो हॉस्टल का चार्ज वो X रुपया लेगा ही लेगा, कितना लेगा X रुपया लेगा ही लेगा, प्लस क्या लेगा, जितना दिन आप खाना मेस में खाए हो उसका पैसा लेगा। मान तो चलो एक दिन में कितना खाया, Y रुपया का खाया, कितना दिन तक खाया 25 दिन, तो कितना होगा 25 गुना Y, तो 25Y खाया, इतना पैसा वो लेगा। टोटल ये पैसा हुआ, एक्चुअल में टोटल कितना दिया हुआ है 4500, किसके बराबर होगा ये 4500 के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट ना। तो मेरा खर्चा मंथली कितना है 4500 है, ठीक है। अब देखो फॉर स्टूडेंट, अब बी के लिए डी वही है फंडा, उसके लिए भी क्या फंडा है भाई कि उसका हॉस्टल का फिक्स रेट है, कितना X रुपया लेगा ही लेगा। अब प्लस क्या लेगा, प्लस लेगा जितना वो दिन मेस में खाया, मेस में कितना खाया 30 दिन खाया, ये कितना दिन खाया मेस में 30 दिन, और 30 दिन पर डे कितना रुपया लगता है Y रुपया लग रहा है, तो 30 दिन के लिए 30Y, क्या हो जाएगा 30Y। टोटल इतना पैसा देना पड़ेगा, एक्चुअल में कितना देना पड़ेगा, तो एक्चुअल में देना पड़ेगा 5200 रुपया, कितना देना पड़ेगा 5200, इक्वेशन सेकेंड ना। अब क्या करो, अगर हम इसका कोफिशिएंट इक्वल करते हैं बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अच्छा है इसका दोनों सेम ही है। क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन क्या कर दो
फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड कर लो, क्या हो जाएगा x प्लस 25y इज इक्वल टू कितना 4500, और यहाँ से क्या होगा x प्लस 30y इक्वल टू 5200। अब यहाँ हटाएंगे, ठीक है, शायद यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से क्या ये कट गया, यहाँ कितना होगा 5y माइनस कितना हो जाएगा माइनस, लेकिन ये भी माइनस में होगा क्योंकि ये 30 माइनस में है और 25 प्लस में है, ये कटेगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा y इक्वल टू होगा 700/5 होगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 इतना रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या निकालेंगे, हमको पर मंथ कितना पर डे कितना खाना मिल रहा है, खाना 140 रुपया का ना, ये निकालना था। अब हमको निकालना पर मंथ हमको हॉस्टल चार्ज कितना लग रहा है ना, तो हॉस्टल चार्ज निकालने के लिए एक्स का वैल्यू निकालेंगे। एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, तो इसका मतलब वाई का वैल्यू पुट करो इक्वेशन, ये फर्स्ट ये इक्वेशन सेकेंड में पुटिंग y इक्वल टू x 140 कर देंगे इसमें, तो इन इक्वेशन फर्स्ट में ये कर दो, फर्स्ट में कर दो, x निकल जाएगा यहाँ से, x प्लस कितना 25 मल्टीप्लाई कितना इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बाबू 4500 हो जाएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, तो x प्लस कितना 14 70 7 बचेगा और 14 28 कितना होगा 35 होगा, एक जीरो और बैठ जाएगा 3500, तो ये कितना हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4500 अब माइनस 3500, तो x इक्वल टू कितना होगा 1000, कितना होगा 1000 हो जाएगा। तो हमको हॉस्टल का पर मंथ कितना देना पड़ेगा 1000 ना, ये मेरा फिक्स है कि तुम हॉस्टल में रहो चाहे नहीं रहो, यही बोल रहा है, फिक्स है मेरा भाई, तुम घर में रहो या मेरा हॉस्टल में रहो, मेरा किराया कितना है हॉस्टल का 1000 है, और पर डे खाना का 140 दिन है, तुम जितना दिन खाना खाओगे उतना दिन 140 से मल्टीप्लाई, अगर 25 दिन खाओगे 25 गुना 140 करोगे। ठीक है, तो व्हेंस द फिक्स्ड चार्ज फॉर हॉस्टल इज कितना है 1000 आर एस कितना 1000, और द क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, ये पर डे कितना निकालना है 140 रुपया लेगा वो खाने का, यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, ए मैन इन्वेस्ट जहां पे हम पैसा लगाते हैं, ठीक है, एन अमाउंट एट 10%, वो बोला हम पैसा लगाएंगे किस पे 10% पर एनम, ठीक है, एंड अनदर अमाउंट एक और अमाउंट लगाया, और दूसरा अमाउंट कितना लगाया 8% पे, कितना लगाया 2 अमाउंट लगाया, वो पहला 10% पे और दूसरा 8% पर एनम, और किस इंटरेस्ट से, तो सिंपल इंटरेस्ट से लगाया, कैसे सिंपल इंटरेस्ट से। दस ही रिसीव कितना पाता है 1350 रुपया एज एनुअल इंटरेस्ट, किससे एनुअल इंटरेस्ट, कब जब वो 10% लगाता है तो वो कितना पाता है 1350। हैड ही इंटरेस्टेड द अमाउंट इन्वेस्ट ही वुड हैज रिसीव कितना 45 रुपया लेस, जब वो 10 से 8 चला जाता है, कितना पहले कितना लगा रहा है 10% और वहां पर कितना लगा रहा है 8%, तो कुछ तो घटा होगा, कितना घटा हुआ 45 रुपया, मतलब कितना मिला हुआ, अगर ये 1350 मिला तो इसको 1305 ही मिलेगा ना। व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट एट द डिफरेंस रेट, मतलब वो बोला कि ये जो 10% वाला पर कितना रेट लगाया और कितना इन्वेस्ट किया होगा, और 10% 8% पर वो कितना अमाउंट लगाया होगा ना, तो अमाउंट पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या अभी चल रहा है, क्या ड्रीम 11 चल रहा है ना, डबल खाता है तुम लोग, इस क्वेश्चन अच्छा से तुम ही लोग बना देगा इसको।
अगर बोलेगा कि मतलब कि आज जीतेगा, कौन जीतेगा, दिल्ली कैपिटल, लगा लीजिए 200 का, इंटरेस्ट कितना दे दिया, डबल, डबल का मतलब 200%, 100% लगा तो 200% देगा। तो क्या होता है, वही क्वेश्चन ये है ना, बहुत खेलता है तुम लोग। अब बनाओ क्वेश्चन, देखो यहाँ से, देखो ए मेन दो इन्वेस्ट लगाया है, ठीक है, दो रेट लगाया है, ए मेन इन्वेस्ट, लेट कर लो इसको, लेट ए मेन इन्वेस्ट कितना, इन्वेस्ट RS लगा दिया, RS X रुपया लगाया, पहले कितना लगाया X रुपया, 8 किस रेट पे, 10% पर एनम, ठीक है, पर एनम। जो X रुपया लगाया वो 10% वाला है, ठीक है भाई। दूसरा देखो एंड RS कितना, Y रुपया जो लगाएगा 8 कितना 8% वाला। अगर हम पर एनम, अगर हम X निकालेंगे जिसका मतलब 10% वाला, और Y निकालेंगे मतलब 8%, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। आप 6, 7, 8 समय पढ़े होंगे, सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर होता है जी। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन कितना 100 से मल्टीप्लाई होता है ना जी। अब देखो यहाँ पे दो अमाउंट है, एक कितना 10% वाला और दूसरा 8% वाला। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, अगर हम इसको लेते हैं X% वाला, तो प्रिंसिपल मेरा कितना, इन्वेस्ट कितना किए, P कितना है X, और इस पे कितना 10% ना, 10 और मल्टीप्लाई कितना 1, कितना होगा 1 ना, टाइम कितना पर एनम है, पर एनम मतलब वार्षिक होता है, तक 1 साल के लिए लगाया, तो अपॉन मल्टीप्लाई 1 अपॉन कितना होगा 100, फिर प्लस, अब फिर कितना लगाएगा जी, इन्वेस्ट कितना किया Y पे, तो Y अब मल्टीप्लाई कितना, रेट कितना है इस बार 8%, 1 ही साल के लिए लगाया, मल्टीप्लाई कितना 100, और टोटल कितना पा रहा है वो 1350। इस पे भी इंटरेस्ट, अगर वो X रुपया लगाया 10% से और Y रुपया लगाया 8% से, टोटल इसको कितना SI मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1350 रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा 1350, बोला ना सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना होगा, तो SI हुआ ना, ये कितना मिलेगा, ये 1350। इसको सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा 10X अपॉन 100 होगा, अब प्लस कितना होगा 8Y अपॉन 100 इक्वल टू 1350। इक्वेशन फर्स्ट कर लो इसको, ठीक है। अगेन अब यहां से लो, यहां तक खत्म है। ही इंटरचेंज मतलब क्या बोल रहा है, इंटरचेंज किसको करने के लिए, तो अमाउंट को, क्या करने बोल रहा है, अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए। अगर ये बोल रहा है इंटरचेंज क्या, X रुपया किस पे लगाएंगे 8 पे, और Y किसको लगाएंगे 10 पे ना। बोल रहा है कि इंटरचेंज करने, अमाउंट को इंटरचेंज कर देंगे किससे, रेट से। तो अगर बोल रहा है X रुपया आप लगाते हैं 8% पे और Y रुपया लगाते हैं 10% पे, तो यहां से लिखो X रुपया किससे लगाएंगे 8% पे, अब मल्टीप्लाई कितना, एक ही वर्ष के लिए है अपॉन 100, अब प्लस, और Y रुपया किस पे लगाएंगे 10% पे, 1 क्या है 1 वर्ष, टाइम 1 वर्ष का दिया हुआ 1 ईयर्स का। तो इसको इन्वेस्ट कितना, अगर ये इंटरचेंज जैसे ही करेंगे तो 45 रुपये इसको घटा लग जाएगा इंटरेस्ट में, पता चला कितना रुपया लगा, लेस कितना लगा 45 रुपया, तो 1350 माइनस पहले हो रहा था, अब कितना हो जाएगा 1305 रुपया इसको होगा इस पे, अगर इंटरचेंज करेंगे तो ठीक 45 रुपया लेस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8X अपॉन कितना 100 प्लस 10Y अपॉन कितना 100, ये कितना हो जाएगा 1305 रुपया। इक्वेशन सेकेंड। अब देखो यहां से इसको सॉल्व करो, देखो या तो इसको हटाओ तो Y आएगा ना, तो कुछ भी नहीं करो, इसको सॉल्व करो, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेंगे ना 80 देगा, और इसको कितना से कर सकते हैं 8 से ना, इसको 8 से। अगर ये ऐसे भी नहीं करोगे तो हम इसको 8 और 10 का एलसीएम ले लो 40 होगा, तो इसको तुम किससे 5 से कर सकता है, 40 पूरी जाएगा, और इसको तुम किससे कर सकता है 4 से करेगा तो भी
40 एलसीएम से कर देते हैं, सबसे इजी नंबर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 50x अपॉन कितना 100 होगा, 500 नहीं होगा, ठीक है। फिर ऊपर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। अब प्लस कितना होगा 40y अपॉन कितना हो जाएगा 100 होगा, इक्वल टू ये, इसको मल्टीप्लाई करो, 0 होगा, 25 होगा, 2 बचेगा, 17 हो जाएगा, और कितना बचेगा 1 6 होगा। अब इसको करो, दिखाई दे रहा है जी ना, 32x होगा और नीचे कितना हो जाएगा 100 होगा। अब प्लस यहाँ पे देखो 40y होगा ना, 40y होगा अपॉन कितना हो जाएगा 100 होगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करो, 20 हो जाएगा यहाँ पे, और 13 चौकी 5220 हो जाएगा। तो ये क्या क्या किए यहाँ पे लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 5 को, और यहाँ पे माइनस किया, माइनस करेंगे क्या, दोनों साइन चेंज है, इक्वेशन क्या करेंगे सेकेंड मल्टीप्लाई किससे 4 से, ठीक है। ये किए यहाँ से। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करो, देखो दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है। चलो इसको सॉल्व यहाँ से करते हैं, खाली साइन चेंज कर देते हैं, ये कटेगा, ये कटे जाएगा ना प्लस माइनस। अब इसको करो, ये कितना बचेगा यहाँ से, ये होगा 50x अपॉन कितना 100, अब माइनस साइन क्या है यहाँ पे चेंज किए है, माइनस में है, माइनस 32x अपॉन कितना 100 इक्वल टू, इसको चेंज करो, देखो घटाओ तो यहाँ से 0 3, और यहाँ पे कितना 5 होगा, और कितना 6 में 1 5 गया 1 होगा। अब इसका एलसीएम कितना लोगे 100 लोगे, ये कितना होगा 50x और माइनस 32x इक्वल टू 1530, यहाँ से कितना होगा 18x, और यहाँ से 100 इक्वल टू 8 होगा। अब देखो ये कितना टाइम्स में कट रहा है क्या, हाँ 9 से कटेगा, पहले 9 से कटा लो, 9 से कट रहा है, 5 और 3 पहले 9 से कटाओ, 9 दूना 18, फिर 9 से कटा लो, ये तो 9 से कटेगा तो 9 दूना 9 एक 9 होगा ना, फिर कितना होगा यहाँ पे 6 बचेगा, 9 7 63, और फिर कितना एक 0 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 170 किससे होगा 85 ना, 85 कितना होगा x इक्वल टू 8500, कितना होगा ये 8500 हो जाएगा। तो ये पहला जो 10% पल्ला लगाया उसको कितना आंसर होगा 8500 होगा, कितना होगा 8500। अब देखो पुटिंग कर दो x किस पे, या फर्स्ट या सेकेंड पे, तो देखो पुटिंग x इक्वल टू कितना 8500 इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो करो फर्स्ट कौन सा मेरा ये वाला, तो 8x सेकेंड है, हाँ ऊपर है फर्स्ट, तो 10x अपॉन कितना होगा 100 प्लस 8y कितना होगा यहाँ से 100 इक्वल टू 1350। अब देखो यहाँ से रखो, ये कितना हो जाएगा देखो तो ये तो कट जाएगा जी, कटेगा ना, तो x का वैल्यू कितना रखेंगे 8500 अपॉन कितना 10, अब प्लस कितना 8y इक्वल टू 100 इक्वल टू 1350, यहाँ से को तो और कट जाएगा, कटेगा ना, तो ये 8y अपॉन कितना होगा 100 इक्वल टू, इसको इधर कर दो 1350 अब माइनस 850, कितना सौ बचेगा 500 बचेगा। अब ये कटेगा, कटा दो इसको, 8 बार में तो कट नहीं कटेगा, देखो यहाँ से कर लो, ये 4 से कटाओ, 4 दूना 8 और 4 ये 25 से हो जाएगा, होगा ना, और यहाँ से 2 से कटा दो कितना होगा 250, तो y इक्वल टू कितना होगा, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ से देखो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो y इक्वल 250 अब गुना 25, कितना y होगा 25 625 पर 1 0, इतना रुपया होगा ना, x भी निकल गया और y भी निकल गया।
तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि मेरा इन्वेस्ट कितना किए, वेंस देखो क्या होगा, तो ए मैन इन्वेस्ट कितना किया, मैन इन्वेस्ड, दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, ये सब दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, लिख देते यहाँ पे आंसर। देखो मेरा यहाँ पे लिख दिया लास्ट का, वेंस इन्वेस्ड आर एस कितना 10% पे कितना है 8500, 10%, इस पे 10% पे, और इन्वेस्ट आर एस कितना 6250, 8%, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। देखो 29 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना है। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, दो पर्सन है, ए और बी है, ठीक है, आर इन द रेशियो दिया हुआ है कितना 5:4, मतलब इसका मतलब रेशियो क्या होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर ए ने 5 रुपया कमा रहा है, इनका मतलब क्या है कमाना, और बी ने कितना 4 रुपया कमा रहा है, एक रेशियो मान लीजिए। ठीक है, उसमें बोल रहा है क्या, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर, वो खर्च कितना कर रहा है, कितना के, वो भी रेशियो में गया हुआ कितना 7:5, तो वो कितना 7 रुपया रेशियो में खर्च कर रहा है, और ये बी ने कितना 5 रुपया खर्च कर रहा है। ठीक है, आप देखो यहां से इफ ईच सेव, दोनों ने कितना 9000 बचाया है ना, कितना वो कितना बचाता है 9000 पर मंथ बचाता है, दोनों ने, ए ने भी और बी ने भी। तो फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, तो बोले दोनों ने कितना रुपया कमाया, दोनों का, ए और बी का भी। ठीक है, अब देखो यहां से हम छोटा चीज समझना चाह रहे हैं कि इनकम क्या, देखो यहाँ पे इनकम क्या होता है, तो ये एक्सपेंडिचर, अब प्लस क्या होता है सेविंग होता है, क्या होता है सेविंग, ये होता है जितना हम खर्च किया जितना बचाए वही तो हम उतना कमाए हैं। अगर मान के चलो 10,000 कमाए, कितना कमाए 10,000, उसमें से कितना, तो मतलब मान के चलो 7,000 खर्चा कर दिए, कितना कर दिए 7,000, तो कितना बचा होगा 3,000। तो यही ना खर्चा प्लस बचत क्या होता है इनकम होता है ना, तो ये दोनों आपस में क्या होता है इक्वल होता है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल किसके होता है इनकम के इक्वल होता है। अगर यहां से हम सेविंग, किसका वैल्यू दिया यहाँ पे परफेक्ट नंबर दिया हुआ है सेविंग का, क्या दिया हुआ है सेविंग, तो यहां से हम सेविंग निकाल लेंगे। तो सेविंग अगर निकालना चाहते हैं तो क्या लिखोगे इनकम, इधर माइनस हो जाएगा एक्सपेंडिचर, इक्वल टू क्या होगा सेविंग होगा, क्या होगा ना सेविंग होगा। ठीक है, अब हम लेट करते हैं, क्या लेट करेंगे यहां से, क्योंकि ये रेशियो में इनकम है, इनकम दिया हुआ है लेकिन किस में रेशियो में, एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है किस में रेशियो में, तो इसको क्या करेंगे लेट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से लेट करेंगे द मंथली इनकम ऑफ ए इज कितना, तो ए के लिए 5x, कितना 5x, एंड बी इज कितना तो 4x, क्या कर लेंगे ये 4x। ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितना लेट करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, ये खर्च ए ने कितना कर रहा है रेशियो में 7, इसको y कर लेंगे। ठीक है, y कर लेंगे, एंड b इज कितना, ये कितना खर्च कर रहा है 5y। ओके ठीक, अब देखो यहां से पहले कौन, दो पर्सन है ए और बी, अलग अलग निकालते हैं। पहले पर्सन ए का 4a, पहले ए वाला। ठीक है, ए के लिए देखो इनकम उसको कितना है, इनकम ए के लिए कितना है, देखो यहां से 5x, यहां पे लिखो 5x,
और ये क्या है, माइनस है, यहाँ पे माइनस लिखो। एक्सपेंडिचर ए के लिए कितना है, 7y, यहाँ से लिखो 7। ये फार्मूला बैठा रहा है, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सेविंग कितना है, तो इस दोनों का कितना 9000 ही बचा रहा है, दोनों सेविंग कर रहा है, ठीक है। इक्वेशन कितना, इसको फर्स्ट कर लो, कोई दिक्कत। फिर 4 बी के लिए देखो, बी के लिए क्या है, बी के लिए भी है, इनकम कितना कर रहा है ये 4x, कितना कर रहा है 4x, और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है 5y है, 5y, और ये भी सेविंग कितना कर रहा है 9000। इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से क्या निकाल लोगे, हमको निकालना क्या है, ये बोल रहा है फाइंड द मंथली इनकम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मंथली इनकम। तो मतलब मंथली इनकम मतलब 5x और 4x का वैल्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अगर हम x निकालेंगे तो ये 5x और 4x भी निकल जाएगा, y तो निकालना हमको, अगर एक्सपेंडिचर भी पूछता तो y का वैल्यू निकलता है ना। तो यहाँ से इनकम निकालने बोल रहा है, तो इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इसका मतलब क्या, y को छिपा देंगे। छिपाने के लिए क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट जो होगा इसको एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे। 7 और 5 का एलसीएम कितना 35, इसका मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो इससे 35 उड़ जाएगा, और इसको 7 से मल्टीप्लाई तो ये भी 35, ये दोनों कटेगा। देखो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई 5 से। अब देखो यहाँ से क्या है, सेम साइन है, क्या करेंगे निगेटिव माइनस करेंगे, इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई किससे 7 से, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये क्या कर लोगे 25x होगा, और यहाँ से 7y होगा, सॉरी 35y होगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई कितना होगा 45,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 28x, अब माइनस कितना होगा ये 35y, और यहाँ से कितना होगा 63,000। अब इसको क्या कर लो, साइन चेंज करो, क्या कि यहाँ पे हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ये प्लस और ये माइनस होगा, ये कितना होगा -3x, और ये कितना कटेगा, पहले तो 3 0 आएगा, 18 में 5 गया, सॉरी 3 में 5 तो 7 13 ना हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 1 होगा, कितना होगा, लेकिन ये माइनस में होगा, किस में होगा माइनस, तो माइनस खत्म। x इक्वल टू कितना अपॉन कितना 3, तो x कितना मेरा निकल जाएगा, x निकल जाएगा 6,000 निकल जाएगा ना, x का वैल्यू आ गया। हमको क्या पूछ रहा है मंथली, व्हेंस इनकम ऑफ ए इज कितना है 5x है, कितना है 5x, तो यह क्या कर लोगे 5 मल्टीप्लाई 6,000 कितना होगा 30,000, ये हो जाएगा 30,000 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 13,000 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इनकम ऑफ बी जिसका कितना इनकम है 4x है, 4x, ये क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 6,000 क्या हो जाएगा ये 24,000, यही मेरा आंसर हो जाएगा, एक ये और ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है ए मैन सोल्ड ए चेयर एंड ए टेबल टूगेदर, एक साथ, फॉर कितना 1520 रुपया। ये बोल रहा है एक आदमी है, सोल्ड मीन्स होता है बेचना, ठीक है, वो ने एक चेयर और एक टेबल दोनों एक साथ बेचता है, कितना में 1520 रुपया में, ठीक है। देयर बाय मेकिंग ए प्रॉफिट, कितना कमाता है 25% कमाता है, किस पे ऑन चेयर पे, जब वो बेचता है तो 25% चेयर पे कमाता है, और 10% प्रॉफिट ही कमाता है किस पे टेबल पे कमाता है, ठीक है। बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर, अब देखो एक और फिर बेचता है, फिर कितना बेचता है बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर 1535 रुपए में, एक और दो चीज बेचता है, क्या क्या बेचता है चेयर ही और
टेबल भी। इस बार प्रॉफिट वो ले रहा है 10% किस पे, चेयर पे, और 25% किस पे ले रहा है, टेबल पे ले रहा है। तो हमको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है क्या, ईच, मतलब प्रत्येक का, चेयर का भी और टेबल का भी। आप 6-7 सब में पढ़े होंगे, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, ठीक है। और उस समय हम आपको बताए थे कि एसपी बराबर फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट ना, या प्रॉफिट परसेंट, कुछ भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, कुछ भी बोल सकते हो, अपॉन 100। अब मल्टीप्लाई क्या होता है, सीपी होता है। क्या बताए थे, शायद हम 8 में भी बताए थे ना। अब देखो यहां से लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर, चेयर इज एक्स कर लेते हैं। मतलब एक कुर्सी का दाम कितना, x रुपया, और द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल इज y रुपया, ठीक है। अब देखो यहां से पहले कितना जो बेच रहा है, मतलब क्या, सेलिंग, ये वैल्यू किसका दिया हुआ है, सेलिंग का ना, तो सेलिंग इक्वल टू सेलिंग, पर इस सेलिंग निकालो 100, यहाँ पे हम चेयर लिख देते हैं और यहाँ पे यहाँ टेबल लिख देते हैं, ठीक है। चेयर का देखो, चेयर का मूल्य कितना है, एक्स है, सीपी कितना है, सीपी माने है ना, सीपी कितना है, ये एक्स रुपया, और टेबल का सीपी कितना है, वाई रुपया। तो भाई इस फॉर्मूला बैठा दो, ये फॉर्मूला कितना है, 100 प्लस कितना, पी परसेंट, प्लस ना, तो पी परसेंट, तो इसमें क्या, किस पे हम चेयर निकाले, चेयर पर कितना दे रहा है, 25%, तो 100 प्लस 25, 125 डायरेक्ट लिख दें, तो 125, ठीक है। और कितना है यहाँ पे, सीपी, सीपी कितना है, एक्स, इसके साथ हम एक्स लगा दें, और नीचे कितना है 100, नीचे 100 लगा दें। अब प्लस यहाँ से टेबल का निकलेगा, टेबल कितना देखो, टेबल का सीपी कितना है, वाई है, ठीक है। और उसमें टेबल पे जो प्रॉफिट, ये क्या है, चेयर का प्रॉफिट 25% और टेबल का प्रॉफिट कितना है 10%, तो कितना होगा 110%, 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस 10 कितना होगा 110, अपॉन कितना 100, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा मेरा, होगा ना, ये कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा मेरा, सीपी है। तो ये मेरा क्या हो गया, चेयर का एसपी, टेबल का एसपी, टोटल एसपी 1520, इक्वेशन फर्स्ट। फिर लो, फिर चेयर का, फिर दोबारा बेच रहा है कितना 1535 में बेच रहा है, इस बार इतना में बेच रहा है। और क्या क्या प्रॉफिट हुआ, पहले प्रॉफिट हुआ 10% पे, किस पे, चेयर पे, तो क्या हो जाएगा 110, ये ना, 100 प्लस प्रॉफिट 110, 10% प्रॉफिट है, किस पे, टेबल पे ना, सॉरी चेयर पे ना, तो कितना होगा एक्स, इसके साथ सीपी, चेयर का सीपी एक्स, फिर प्लस कर दो। इस बार प्रॉफिट कितना है, ये 25% प्रॉफिट किसका है, टेबल का है ना, ऑन द टेबल, तो कितना होगा 125, तो ये कितना हो जाएगा वाई होगा, अपॉन कितना 100 होगा। और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1535, इक्वेशन सेकेंड कर लोगे ना। और यहाँ से क्या निकालना हमको, x और y का वैल्यू निकालोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब करो यहाँ से क्या कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों को इक्वल करना पड़ेगा किसी को, तो यह क्रॉस सबसे अच्छा क्या है, देखो ये दोनों सेम, दोनों क्या है, अगर मल्टीप्लाई कर दो तो बहुत हार्ड हो जाएगा, डायरेक्ट क्या है, दोनों का दूसरा मेथड से करो, डायरेक्ट ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस ऐड करोगे, तो ये 200 क्या देगा 35 देगा, अपॉन कितना देगा 100 देगा,
x होगा, आप प्लस ये कितना देगा 235 ही देगा, और कितना देगा 100y देगा, और ये कितना देगा 5 देगा, 5 देगा, 10 और ये 3 देगा। क्या यही देगा ना? ठीक है। और यहाँ से 235 कॉमन ले लो 100, तो क्या x बचेगा प्लस यहाँ पर y बचेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ना होगा, यहाँ से कटेगा ये, देखो तो 5 टाइम्स में कटाओ, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, फिर 5 छक्का 20, आप 5 1 ये ना होगा, फिर कटेगा। देखो 47 टाइम में कटना तो चाहिए, तो 47 से भाग दोगे कितना 611 में कितना, एक बार में कितना 47 होगा ना, यहाँ से कितना 4 होगा, और यहाँ कितना होगा 1 होगा, क्या होगा, और फिर यहाँ से 3 बार में होगा 21, बाकी 2 और 8 सॉरी 4 या 12 2 14, हाँ 13 बार में कट जाता है। ये कितना बार में 13 टाइम्स में कट जाएगा। तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 1300 हो जाएगा। कितना, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, क्या कर लो 1300 हो जाएगा। और एक बार क्या कर लो, इसको एक बार निगेटिव कर लो, एक बार क्या कर देंगे 125 x और क्या कर लोगे अपॉन 100, क्या होगा अपॉन 100, अब प्लस कितना है 110 y अपॉन 100 और इक्वल टू कितना 1520, और नीचे कितना 110 x अपॉन कितना 100, अब प्लस कितना 125 y इक्वल टू कितना कर दोगे 100 इक्वल टू 1535 है। एक बार इसको माइनस कर दो, अच्छा रहेगा। तो माइनस करेंगे कितना बचेगा 15x बचेगा अपॉन कितना 100, और यहाँ पे कितना माइनस में होगा कितना, तो 15y अपॉन 100 इक्वल टू कितना, माइनस करोगे कितना हो जाएगा, माइनस में होगा 15 ना होगा, माइनस में 15 हो जाएगा। यहाँ से 15/100 कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई बचेगा इक्वल टू कितना -15 होगा। यहाँ से ये खत्म, तो x माइनस वाई इक्वल टू -100 होगा, इक्वल फर्स्ट कर लो। अब तो इजी हो गया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आप प्लस क्या कर सकते हो इक्वेशन 4 कर सकते हैं। तो थर्ड क्या हो जाएगा x प्लस वाई कितना हो जाएगा 1300, और x माइनस वाई क्या हो जाएगा -100, क्या हो जाएगा ये तो कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू 1200 होगा, तो x इक्वल टू कितना 600 होगा ना। आप देखो यहाँ पे पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू कितना 600 इन इक्वेशन किस में फर्स्ट में कर दो, तो फर्स्ट में करें, सॉरी फर्स्ट में नहीं थर्ड में, फर्स्ट का कहानी खत्म है, थर्ड में कर दो। किस में कर दो थर्ड में कर दो, तो कितना हो जाएगा थर्ड x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 1300, तो यहाँ से कितना 600 अब प्लस वाई इक्वल टू 1300, तो y इक्वल टू कितना 1300 माइनस कितना 600, तो y इक्वल टू 700। तो लिख दो यहाँ से, तो वेंस यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे लिख दो, लास्ट में दिखाई दे रहा है ये देखो, तो वेंस सीपी ऑफ ए चेयर कितना 600, ठीक है, और सीपी ऑफ ए टेबल कितना 7, ये दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, तो आज 26 से लेके तो 30 तक क्वेश्चन किए। क्वेश्चन बहुत अच्छा, आप रिवीजन अच्छा से करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास लेक्चर कल लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।